संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्त्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी साहित्यराष्ट्रयास्ता मत्स्वांतागत्य कृपा प्रतास्ता मदीय वाचाम वचयन त्वदं कृतिम। सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ आज के सत्र में। और पिछले रविवार को अपन कोई कारण से नहीं जुड़ पाए थे और आज अपन पुनः 8वें श्लोक की व्याख्या आरंभ करेंगे। तो मुकुलक के 7 श्लोक तक कोई को भी या विषय में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा सोच के मैं चल रहा हूँ। आज सबके ज़्यादातर सबके वीडियोस क्यों ऑफ हैं, हम ओपन के चालू हैं, सब तो अपने वीडियोस ऑफ करके बैठे हैं। हाँ, उमंग ने किया। हाँ, तो धैर्य के 4 स्वरूप अपन देख रहे थे, अनाग्रह, सहन, त्याग और असामर्थ्य भावना। तो इन 4 स्वरूपन में अपन ने 3 बात देखी, अनाग्रह, सहन और त्याग। ये 3 बातें देखी थी 7वें श्लोक तक। और आज 8वें श्लोक के अंतर्गत अपन जो है वो चौथो धैर्य को स्वरूप अपन आज देख रहे हैं कि धैर्य के स्वरूप में मतलब असामर्थ्य भावना को क्या रोल है वो अपन आज देखेंगे। सबसे पहले अपन जो है रघुनाथ जी की दीपिका लेना। सबसे पहले रघुनाथ जी की दीपिका में रघुनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं। हाँ, ये तो तथा पूर्वं भगवदिच्छया प्राप्तस्य स्वप्रयत्नं विनैव सुख दुःखादेः सहनोक्तम्। अब पहले तो ये बात बताई कि भगवदिच्छया प्राप्तस्य स्वप्रयत्नं विनैव सुख दुख आदेः सहनमुक्तम। माने जो भी दुख अपने को प्राप्त भयो है वो भगवद इच्छा से प्राप्त भयो है। और भगवद इच्छया प्राप्तस्य स्वप्रयत्नम विनैव, अपने स्वप्रयत्न के बिना, स्वप्रयत्न के बिना जो सुख दुख आदि को सहन करनो जो बतायो, इदानीम स्वकृति साध्यम सुखादिकम न कार्यम इत्याहु। भाई दुख सहन करने की बात बताई और
वाको मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि अब अपने को स्वकृति साध्यम सुखाधिकम न कार्यम, जैसे भगवद इच्छा से जो प्राप्त होते दुखन को सहन करना हो, ये बात समझाई। ऐसे ही स्वकृति साध्यम सुख सुखाधिकम न कार्यम, अपने को सुखाधिक को कार्य नहीं करना चाहिए। वाक्य लिए बता रहे हैं, स्वयं इंद्रिय कार्याणि काय वांग मनसा त्यजे अशूरेणापि कर्तव्यम स्वस्या सामर्थ्य भावना, ये बात बताई। हाँ, तो वाक्य बात जो है, अनुवाद तो आप खैर पुष्टि विधानम तो देख ही लोगे, आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। इंद्रिय कार्याणि, स्वयं इंद्रिय कार्याणि। अब इंद्रिय कार्याणि को अर्थ क्या कर रहे हैं रघुनाथ जी? इंद्रिय कार्याणि को अर्थ कर रहे हैं तत्तद इंद्रिय साध्य विषय होगा, माने उन तत्तद इंद्रियंसु सिद्ध किए जाते जो विषय भोग हैं, उनको जो है त्याग करना है। विषय भोग मतलब सुख, आया ना? विषय भोग का अर्थ सुख लेना है। तम तो कायेन वाचा मनसा त्यजे, और वो काया वाणी और मनसुआ को त्याग करना है, सुखन को। और यहाँ पे रघुनाथ जी एक और बात बता रहे हैं कि कायवांग मनसा इत्यत्र द्वंद्वैकवत भावात एक वचनम ज्ञेयम। अब यहाँ में कायवांग मनसा को द्वंद्ववत एक वचन लेना, कायासु वाणीसु और मनसु, तो एक वचन कहाँ बचा, बहुवचन हो गया ना। काया और वाणी कहते तो द्विवचन हो जाता, लेकिन कायासु वाणीसु और मनसु ये अपन ने तीन बात कही तो बहुवचन हो गया। तो बहुवचन हो गया तो बहुवचन यहाँ नहीं लेना है, यहाँ पे एक वचन लेना है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। द्वंद्वैक द्वंद एक वद भावाद एक वचनम के, इन माने काया वाणी को सिंक्रोनाइजेशन बता रहे हैं कि भाई एक जैसे जो बात काया कह रही है वही बात वाणी कहनी चाहिए, और जो बात वाणी कह रही है मन को भी ऐसे सोचना चाहिए। कहीं कि काया वाणी और मन को जो सिंक्रोनाइजेशन है वो अपने को लगे कि बहुत साधारण बात है वैष्णव, लेकिन वो इतनी असाधारण बात है कि मुको को प्रमाण जो है ना, आपको प्रमाण मोको आपको बता दूं, मैं या वक्त वसी में नहीं हूं, मैं बाहर गाम हूं। और कहाँ हूं ये नहीं बता रहे हूं आप लोगों को, लेकिन जहां हूं वहां के वहां मुझको एक अभी इन दिनन में, आज भी और कल भी और परसों भी बहुत ही नए अनुभव मुझको प्राप्त हुए। आज एक वैष्णव क्या मेरी पधरामनी होती वैष्णव, और वह वैष्णव ने मुझको ऐसे कही कि जैसे मैंने भी अपना नया घर लिया तो आप मेरे घर पधारोगे क्या? कि हाँ क्यों नहीं आऊंगा, आ जाऊंगा। और जब आके घर में देखो मैंने, तो घर में नीचे जो है वो ठाकुर जी विराज रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे गणपति बापा विराज रहे हैं, और गणपति बापा के ऊपर देवी जी विराज रही, और देवी जी के राइट हैंड साइड में जो है वो ओम श्री साई विराज रहे हैं। और अंदर मंदिर में हालत ये है कि बहुत सारे देवता इनको झुरमुट वहां पे विराज रहे हैं, और बाकी लैंग्वेज ऐसी है, जब मैं आश्चर्य से खड़ा होकर देख रहे होता हूँ वहां, तो वहां मुझको ये बात कही कि जैसे आप वाकवा ऐसा लग गया कुछ मैंने गलत किया है, तुरंत प्रतिकार में प्रतिकारो यदृच्छा आता है, प्रतिकार तो करना चाहिए। પ્રતિકાર મેં વાને કે નહીં નહીં જે આવું છે કે મારે મારે કૃષ્ણને બેસાડવાના છે, અત્યારે બહુ જલ્દીથી મારે કૃષ્ણને બેસાડવાના છે, ઉષ્ટા વેલા નથી પણ કૃષ્ણને બેસાડવાના છે।
क्या तो लैंग्वेज अपन बोल रहे हैं। कृष्ण के लिए कृष्ण ने બેસાડવાના છે એટલે હું કૃષ્ણ તો તમારે બેસાડવાનો હોય, તમારા ઘરમાં તો કોઈ પહેરેદાર છે કે કોણ કે કૃષ્ણ તમારે બેસાડવું છે? हे राम, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मेरे साथ में जो वैष्णव थे कि इनकी भेंट है ना तो लीजिए ही मत, इनकी भेंट तो निकाल ही दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, मुझको चाहिए ही नहीं ऐसी भेंट। आप देखो ये अपनी स्थिति है। वहाँ को कारण क्या है मालूम है आपको वैष्णव? वहाँ का कारण सिर्फ एक है, काया वाणी और मन को एकजुट भाव नहीं है। देखो मन कह रहे हो है श्री कृष्ण शरणम मम, लेकिन वाणी और काया वैसा काम नहीं कर रही है। फर्स्ट वन मुझको मोढ़े पे कही, सेवा स्टार्ट नहीं करी है। तो मैंने कहा कि ब्रह्म संबंध के बाद जो है आपको ये देवी देवता को आश्रय जो है नहीं करना, उसके अन्य आश्रय है कि तो हमारे कुल देवी की परंपरा से चलो आ रहा तो हम करेंगे ही ना, वो कैसे छोड़ सकेंगे हम लोग? नहीं तो अपराध लगेगा। क्या मानसिकता है अपनी, देखो आप, ये मन को सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, वाणी को सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। मन कह रहा है कि मन उनको बार बार यह बात की चेतावनी दे रहा है कि श्री कृष्ण शरणम मम होना चाहिए, लेकिन काया विपरीत जा रही है, वाणी विपरीत जा रही है। और वह का कारण सिर्फ एक ही है वैष्णव, कि आज पुष्टि मार्ग में वैष्णव समाज ने महाप्रभु जी के ग्रंथन को पढ़ने के अलावा सब कुछ पढ़ना सीख लिया। महाप्रभु जी के ग्रंथन को पढ़ने से परहेज है उन लोगों को, कभी ग्रंथ तो नहीं पढ़ेंगे, मनोरथ के लिए समय निकालेंगे, दर्शन के लिए समय निकालेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए उनको कह दो कि भाई 1 घंटा ग्रंथ लेके बैठ जाओ, आपके हाथ में महाप्रभु जी की पंक्ति, मेरे हाथ में महाप्रभु जी की पंक्ति, वो नहीं हो रहा। वो जो डोकरी के वचन आते ना, तू जो कहत वो ना ही निकलत, मरते मरते वाने प्राण छोड़ दिए लेकिन राम नाम नहीं निकले मोड़ा से। ऐसे महाप्रभु जी की वाणी मुख से नहीं निकले है। ऐसी हालत आज वैष्णव हो गई है संप्रदाय में, बहुत दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है। तो ये काया वाणी और मन को सिंक्रोनाइजेशन की बात है वैष्णव, कि वो काया वाणी और मन एक दूसरे से जुड़े नहीं है। या लिया यहाँ पे रघुनाथ जी अपनी दीपिका में आके आज्ञा कर रहे हैं कि कायवांग मनसा इत्यत्र द्वंद्वैकवत भावात एक वचन, को एक वचन लो भाई। काया वाणी और मनसु बहुवचन नहीं है, एक। जो काया कह रही है वही वाणी करेगी, और जो वाणी कहेगी वो मन में भी वैसो ही भाव लाओ। अपन खूब चिल्ला चिल्ला के अपन ये कीर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ढोल पर गाने को बहुत ज्यादा प्रचलन है कि भाई वल्लभ नी शरण ले तो जीवन एड़े वयु जाए नहीं। भाई खाली जीवन को एड़े वया जाने की बात अपन कर रहे हैं, और जीवन अपना एड़े कैसे जा रहे हैं यह बात को तो कोई विचार ही नहीं है। खैर, ये दुख हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। तो खैर अपन आवे अपने मुद्दा पे। दुखम सोढ़ुम अशक्तेनापि तदर्थम वृद्ध सेवन वैराग्यादिकं कर्तव्यम न तो आहत्य धैर्यमेव। रघुनाथ जी क्या आज्ञा कर रहे हैं? रघुनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि दुखम सोढ़ुम अशक्तेन, माने दुख को सहन करना मुश्किल हो, अशक्य हो, दुख सहन करने में वो अशक्य हो, तब भी अशक्तेना भी तदर्थम वृद्ध सेवादिकम, वृद्ध सेवन वैराग्यादिकम कर्तव्य। वृद्धन को सेवन करना, थोड़ा वैराग्य रखना, ये कर्तव्य है। कारण कि ये धैर्य के पाठ में आती भाई बात है। अपन को धैर्य याद हमको रखना। जैसे अपन वृद्ध वगैरह को सेवन करेंगे, वृद्ध सेवन मतलब वृद्धन की सेवा वगैरह करेंगे, थोड़ा वैराग्य अपने में हो तो धैर्य की तरफ अपन मुड़ सकेंगे, अन्यथा धैर्य की तरफ मुड़ना मुश्किल है। क्यों आप भाई ऐसी बात कह रहे हो, क्यों ऐसा करें? तो कह रहे तत्र हेतु, वहां कारण बता रहे हैं। क्या कारण? स्वस्थ असामर्थ्य भावना। भाई जीव कर क्या सके है,
खुद की असमर्थता है ना, या के लिए अपनी असमर्थता की भावना करो। भावनम परिदृश्यमानत्वम इति, भावना को, भावना की परिकल्पना करो, भावना वातर को करो कि भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वैष्णव कहना है कि नहीं, हमें શું सेवा करवानो जानी चाहिए, फूल नहीं तो फूल नहीं पाखड़ी, ऐसे बात बहुत पॉपुलर डायलॉग है वैष्णवन को। जब भी उनको सेवा को उपदेश अपन देवे तो झट से ये डायलॉग बोले कि जीव શું जाने, फूल અને फूलनी पाखड़ी, बहुत फूल और फूल की पाखड़ी को बहुत पॉपुलर दृष्टांत है वैष्णवन में। तो शायद यहाँ पे भी रघुनाथ जी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि स्वस्थ असामर्थ्य भावना, भाई खुद की असमर्थता की भावना करो कि भाई अपन असमर्थ हैं, भगवत इच्छा क्या है अपने को नहीं मालूम है, अपन को असमर्थता की भावना करनी चाहिए और धैर्य धारण करना चाहिए, तो प्रभु सहाय है, सब कुछ अच्छा ही करेंगे। तो कर्तव्यानंतरम आहु अशक्य इति, कर्तव्य के बाद क्या करना वाको कह रहे हैं, अशक्य हरिरेव अस्ति सर्वमाश्रयतो भवेत्, मने सर्व प्रकारेण अशक्ये अर्थे हरिरेव अस्ति इति मम शरणम इति बुद्धिमाश्रित्य तिष्ठतः सर्वम ऐहिकम पारलौकिकं च भवेत्, मैंने सब प्रकार तो अशक्य अर्थन में, डिफिकल्ट परिस्थिति में भी हरि ही मेरे शरण है, हरि ही मेरी शरण है, ऐसो अपनी बुद्धि में विचार करके तिष्ठतः रहना चाहिए। कैसे, वैसु ही यदि वाधंसु रहेगो तो वाको सर्वम सर्वम आश्रय तो भवित, मतलब वाको ऐहिक भी सुधर जाएगो और वाको पारलौकिक भी सुधर जाएगो, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। ये अपन ने 9वें श्लोक को अर्धांश देखो और वाक्य बात तो 9वें श्लोक प्रारंभ हो, ये रघुनाथ जी की दीपिका का अर्थ है। अब अपन एक और महानुभाव श्री बिजराई जी की टीका को अपन देखें कि बिजराई जी क्या आज्ञा कर रहे हैं। एवं आक्रमम सहन उपदेशे गृह स्थिति रागता, देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि एवं आक्रमम सहन उपदेशे, या तरह जो आक्रम है मतलब अपमान को सहन करने को जो उपदेश महाप्रभु जी देना चाह रहे हैं, एवं आक्रम सहन उपदेशे, वह उपदेश में गृह स्थिति रागता, भाई गृहस्थ घर भक्त घर में रह रहे हो, यानी आपको ये नियम लागू पड़े, तो घर में नहीं रहते हो तो आपको नियम लागू नहीं पड़ेगा। घर में रहते, भाई घर में है तो दो चार, घर में रहे तो बर्तन तो बचेंगे, और बर्तन बचेंगे तो आपको सहन तो करना ही पड़ेगा, आपस में टकराट होगी तो आपको सहन ही करना पड़ेगा। और तथा सती इंद्रिय कार्य करणार्थम आक्षिप्तम, ख्याल में आया। तो अब एक बात समझो कि यदि तथा सती इंद्रिय कार्य करणार्थम करणम अर्थाक्षिप्तम तत्र आसक्तौ च धैर्य स्वरूपस्य सामर्थ्यस्य वा नाश इति तन्निवृत्त्यर्थम साधनांतरम रक्षणस्य उपदिशन्ति। वाको देखो क्या कह रहे हैं कि तत्र आसक्तौ धैर्य स्वरूपस्य सामर्थ्य नाश है। एक बात समझो, वो यूं कह रहे हैं कि इंद्रियन को यदि दबाव वाक्य ऊपर बढ़ेगा, जीव के ऊपर, अगर माने इंद्रियन को दबाव जीव के ऊपर बढ़ो, तब जो है वाक्य धैर्य के स्वरूप के सामर्थ्य को नाश हो जाएगा, माने वो धैर्य धारण नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये तत्र असक्तौ च धैर्य स्वरूप से सामर्थ्य नाश है, सामर्थ्य व नाश इति तन्निवृत्त्यर्थम
साधनांतर रक्षण से उपदिशंति। माने या समस्या को निवारण जो है तन निवृत्त्यर्थम साधनांतर, माने दूसरो साधन उपदेश के रूप में वो आपको बता रहे हैं कि स्वयं इंद्रिय कार्याणि काय वांग मनसा त्यजे। तो स्वयं इति उद्यम्य आग्रहेण इति यावत्। स्वयं इति उद्यम्य माने स्वयं इति उद्यम्य का अर्थ है कि उद्यम मतलब प्रयास, प्रयत्न। स्वयं के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये बात यूं मत समझो कि अपन को ब्रह्म संबंधी की दीक्षा भई है तो आपको अपने में इनहेरेंट ये क्वालिटी आ जाएगी सहन करने की। नहीं नहीं नहीं। जैसे एक बात समझो कि मोबाइल जो है, मोबाइल में यदि अपन ने सिम कार्ड इंसर्ट कियो और वह सिम कार्ड इंसर्ट कियो और वह को नेटवर्क का कनेक्शन मिल गया तो वहाँ में सब चीज़ है ही है, खाली अपने को सिम कार्ड मोबाइल में इंसर्ट करने की जरूरत है, बाकी तो सब मोबाइल के अंदर है ही। ऐसे ही अपने अंदर विवेक, धैर्य, आश्रय सब कुछ अपने अंदर है ही। ऐसो मत सोचो अपने अंदर कुछ भी नहीं है। स्वयं इति उद्यम, अपने को के लिए उद्यम करना पड़ेगा, अपने को के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। आग्रहेण इति यावत्, आग्रह करना पड़ेगा माने अपने आप नहीं होएगा। ये अपन सोचें कि अपने आप हो जाएगा तो ये अपने आप नहीं होएगा। कितने वैष्णव या बात की दलील देना है कि भगवद इच्छा हसे ત્યારે બધું થઈ જશે। तो इंद्रिय कार्याणि ज्ञान क्रिया प्रधानान भोगान कायवांग मनसा काय वागाभ्याम सहितं मनः तेन सर्वात्मना वे क्रीडायाम अपि नाददीत तेषाम अत्यंत बाधकत्वादित्यर्थः। देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि जो भी इंद्रियन के जो भी कार्य हों न वो ज्ञान क्रिया प्रधानान, ज्ञान क्रिया प्रधान हों, जो भी इंद्रियन के कार्य हों वो माने जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो वह काम को करने को आपको ज्ञान भी तो है, ख्याल में आया ना, आपको ज्ञान है वह को। तो यालिए उनको किए जाते हुए जो भोग हैं वह को काय वांग मनस्था, काय वागभ्याम सहितम मनः तेन सर्वात्मन सके, माने काया वाणी और मन सहित उन भोगन को त्याग अपने को करना चाहिए। माने क्रीड़ायाम अपनी नाददीत, हलायो ना, माने क्रीड़ा के लिए मतलब भूल चुकी तुम भूल जाओ और उनको करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तेषाम अत्यंत बाधकता, वो उनकी अत्यंत बाधकता बताई गई है। एक बात समझा कि जरा भी अपन वहाँ को ढीलो छोड़ देना, उन विषय को भोगने को जो त्याग है मन वहाँ को भोगने को अपन जरा भी ढीलो छोड़ देना तो भोग अपने ऊपर पुनः हावी हो जाए। ये आप अनुभव करके देख लीजिए। कोई भी लत, कोई भी लौकिक में कोई भी कार्य को करने की जो लत है वो को एक बार आपने ढीली छोड़ी तो फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाए। तो पर्सनल मैंने अनुभव करके देखी है, यानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आपको मुझको लगे क्लियर होना चाहिए पॉइंट। और क्यों ऐसी बात बता रहे हो भाई, तो कह रहे हैं कि बाधकत्वंच विषयान ध्यायतः पुंस, ध्यायतः विषयान पुंस, मुझको लगे ये व्युत्क्रम हो गया है। मूल श्लोक ध्यायतः विषयान पुंस संगः केषु उपजायते, संगात् संजायतः कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये याद हमको गीता का क्रम, गीता के दूसरे अध्याय को ये 62वां श्लोक है। तो आप लोग या तो देख लीजिए गीता के श्लोकन को, कि सबसे पहले बात विषय को ध्यान करने से
सारी चेन बंधी हुई है कि ध्यायतः विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जब अपन विषय को ध्यान करें हैं तब अपनो मन वहाँ उनको संग करने के लिए अपना मन वहाँ लालायित हो जाए, और जब मन लालायित हो जाए तो काम पैदा हो जाए, और वह काम की आपूर्ति हो जाए तो अपने को क्रोध आ जाए, और यदि अपने को क्रोध आ गयो तो सम्मोह हो जाए, सम्मोह यदि हो गयो तो अपनी बुद्धि में विभ्रम हो जाए, और बुद्धि में विभ्रम हो जाए तो आपको अपना नाश हो जाए, बुद्धि खराब हो गई। ये पूरी चेन बंधी पड़ी है एक साथ। और देखो ये चेन इतनी बढ़िया है वैष्णव, क्या को मैं बार बार आपको याद रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये सारी महाप्रभु जी की जो भी वाणी है ना, वो बस यही चेन से बंधी गई है। आज अपन निरंतर महाप्रभु जी की वाणी को अवगाहन करते रहें करते रहें करते रहें तो अपनी बुद्धि ठिकाने रहे। वहां में जरा सा भी ब्रेक आयो ना, बस तो वहां में अपनी वो चेन टूट जाए। कहीं कि दुस्संग तो बहुत ज्यादा अपने संप्रदाय में, कदम कदम पे अपना घर से बाहर अपन निकले के दुस्संग तैयार ही है अपने को खा जाने के लिए। और कोई को इतना आग्रह आज के समय में दिखे नहीं है ग्रंथन को, मैं सच्ची बात कहूँ तो यहाँ पे भी मैंने देखे दुष्संग, माने दुष्संग इतना ज्यादा है, दुष्संग को प्रभाव इतना ज्यादा है कि अपन महाप्रभु जी की वाणी की बात भी करें ना तो उनको पल्ले नहीं पड़े, इतना ज्यादा दुष्संग। मैं आपको कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी यहाँ अनुभव करके आपको बोल रहा हूँ ये बात। तो इत्यादि ना गीतायाम, छोटा में भाई ये बात तो गीता में छोटी है, कायेन त्यागो भोग्य अनुपादानाम, वाचः त्याग शुभा शुभाशुभत्वात् कीर्तनम, मनसा त्यागः तन्निष्प्रहत्वम। एक बात समझो कि कायेन त्यागो भोग्य अनुपादानाम, माने शरीर को अपन भोग्य पदार्थ नहीं देना, या को नाम काया को त्याग है। भोग्य अनुपादान, भोग्य को अनुपादन हो जाए, ये काया को त्याग है। और वाचा को त्याग करना मतलब क्या? वाचा को त्याग करें कि शुभाशुभत्वात् कीर्तनम, माने वाणी के द्वारा माने शुभ के अशुभ परिस्थितियों में वाचा त्याग, कीर्तनम बोलना नहीं। भाई ये वाचा को त्याग मतलब क्या? शुभ और अशुभ को बोलना नहीं, ये वाचा को त्याग है। और मनसा त्यागान निष्प्रह, और मन के द्वारा को त्याग है, वह को अर्थ है कि निष्प्रहत्व, मतलब कोई इच्छा नहीं रखनी, वह को नाम मनसा त्याग है। ये बात आप लोगों को आई कि नहीं समझ में? ये तीन बात अगर आ गई है तो मेरा एक प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सब विद्यार्थियों से मैं एक प्रश्न करना चाहूँ कि श्री वेदराई जी या को अर्थ ऐसा कर रहे हैं कि स्वयं इंद्रिय कार्याणी काय वांग मनसा त्यजे, स्वयं जो है इंद्रिय के जो भी कार्य हैं वह को काया वाणी और मन से त्याग करना चाहिए। और आपने ने अर्थ भी बताए हो कि काये न त्यागो भोग्य अनुपादान, भोग्य का अनुपादन करना, मको भोग्य लायक पदार्थ नहीं देना काया को। वाचा को त्याग मतलब शुभ और शुभ को बोलना नहीं, मौन रहना। और मनसु निष्प्रहता रखनी। अगर अपन या स्थिति में ऐसे हैं, शुभ और अशुभ को कीर्तन नहीं करना, ये जो वज्रय जी कह रहे हैं, अपने सामने कोई अप सिद्धांत करते हो तो को बोलना कि नहीं बोलना? क्या ख्याल है? या में कौन बोलना चाहेगा? क्या को अर्थ क्या है कि चुपचाप मौन ही रहना, मौन धर्यु से सिद्धांत तो सीखा हुआ, मछली धरी से मनोरथी ने रिझा हुआ। क्या ख्याल है? ये करना के नहीं, ऐसे करना के नहीं? शुभाशुभ को कीर्तन नहीं करना कह रहे हैं ब्रजय जी।
याको आशय क्या है? कम ऑन, कम आउट फिर। देखिए मुझको ऐसा लगे हाँ कि अगर हम वह प्रक्रिया में हम हमारो भी कुछ इन्वॉल्वमेंट। हाँ, आपकी आवाज ब्रेकअप हो रही है, आपका आवाज माइक बंद हो गया, म्यूट हो गया। हेलो, हाँ अब आयो। अगर वह प्रक्रिया में हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट है ऑलरेडी, हाँ समझो वह ग्रुप में हम भी सम्मिलित है हाँ और वह ग्रुप में से कुछ ऐसी एक्टिविटी है रही है जासु हम लोग अपनो कुछ अनुचित लग रहा है सिद्धांत के विपरीत है, तभी अपनो अभिप्राय दे तो ठीक है, बाकी अन्यथा सब जगह जाए जाए कि नो अभिप्राय देवे को कोई औचित्य नहीं है। नहीं नहीं, वो बात तो ठीक है, अभी सब जगह जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके सामने यदि कोई अपसिद्धांत घटित हो रहा है तो बोलना के नहीं बोलना, प्रश्न या बात हाँ, है। जरूर बात उनको अपने बोलना सामने चाहिए कुछ ना। होता है तो बोल के अपनो अभिप्राय तो व्यक्त करना चाहिए कि भाई या प्रकार से नहीं या प्रकार से होना चाहिए महाप्रभु जी की सिद्धांत के अनुरूप। इतना पक्ष तो अपन रख सके, बाकी उनको जो करना नहीं करना वो उनकी भगवत इच्छा के ऊपर आधारित रखना। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? मीना बेन बोलना चाह रहे हैं? और कोई बोलना चाहेगा? हाँ जी। हाँ बोलो प्रदीप भाई, बोलो, आपकी आवाज जो है वो मौन है, वो आपको म्यूट है। अभी आ रही है आवाज से? हाँ अब आ रही है। आज बोलना ही चाहिए ना, 100% बोलना चाहिए। कहीं भी जाके कहीं भी कुछ भी होवे, अब सिद्धांत की बात है तो वहां के लिए तो जो बोलना चाहिए, और मैं बोलूँ वही तो मैं स्वीकार हुआ हूँ वैसे। अब सिद्धांत की बात कही है तो हाँ उसको स्वीकार तो मैंने बड़ो हुआ हूँ, मुझे वो पता है, शायद आपको भी पता है वो हाँ कि हाँ जहां जहां सिद्धांत हुआ है तो मैंने कही है, तो बालक को भी कही है, तो मेरे को अनुभव भी हुआ है। भले मुझे वो आज सन्मुख में नहीं हो रहा हूँ, लेकिन अब सिद्धांत तो अब सिद्धांत ही है। चाहे मुझे सही। किसी भी बालक को छोड़ना पड़े अब सिद्धांत के लिए, तो मुझे वो कुछ अर्हत नहीं है। महाप्रभु जी की वाणी सर्वश्रेष्ठ है। क्या फिर बात है, ये जो आप सिद्धांत हो रहे तो वो गलत ही है, चाहे बहुत भूतल बढ़िया, पे कोई भी बोले जाए। वाह वाह बहुत बढ़िया। नहीं मैं जो कर, गलत हो तो जो कहो आप मुझे, क्योंकि नहीं आपको नहीं पता है जो मैं तो स्वीकार हूँ ऐसे। अब सिद्धांत जब सामने से मैंने कही है तो नहीं मैं जानू यह बात को, आज धन्यवाद बहुत जी। बढ़िया आज बात है। आज लेकिन प्रदीप भाई और आनंद आज भाई, मैं हाँ ये आपको उनको ये कहना चाहूँ आज कि सब लोग जो है ना, सब लोग में या तरह की निर्भीकता पैदा नहीं हो गया। हाँ नहीं है ना जो। आज की तारीख में भी हर वैष्णव हाँ जी। बालक को कुछ भी कहने से डरे है, हाँ सिद्धांत की बात कहने से डर है, वो दो हाथ जोड़ दे, माथा नमा दे कि भाई अब मेरे को हाँ, कुछ। वो ऐसे ही कहे ना जो कि आप साक्षात वल्लभ हो, खुशामद तो खुदा को भी प्यारी होती हाँ, है। बस याद तरह की बात है कि भाई हाँ आपकी कैसे बोलो जाए, आपकी कैसे बोलो हाँ जाए। एक बात समझो, मैं हमेशा यह बात को समझाऊं कि हमेशा यहाँ पे भी मैं निरंतर यह बात को प्रचार ही कर रहे हूँ कि अपन दोनों सु बालकंसु और वैष्णवंसु बड़ो संप्रदाय है, और हाँ जी। यदि ये संप्रदाय खत्म हो गयो तो अपन कहाँ के बालक रहेंगे और कहाँ के अनुयायी आप लोग भी कहलाओगे। तो या संप्रदाय संप्रदाय तो खत्म हो गए तो क्या या हालत होगी। या संप्रदाय 25%, 20% आपके जैसे बालक भूतल पे विराज रहे, तो संप्रदाय बच्चों है 20-25% ही। अरे नहीं नहीं प्रदीप भाई, नहीं नहीं, ये संप्रदाय मालूम मुझे तो पता है, जब मैं तो छाती ठोक के कहूँ। आप जैसे चंद बालक ये जो संप्रदाय को बचा के रखो, बाकी तो क्या हो रहा है, पढ़ने में कुछ आवे, नजर कुछ आवे। सही बात है, लेकिन खैर अपन दूसरी बात करें, लेकिन मुझको हाँ जो जी हाँ जी हाँ जी। जवाब मिलना तो वो मिल गया, बाकी तो सब ठीक है ठीक है। ज़्यादातर मौन है, कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं या विषय में। खैर, तो देखो वही मैंने जो आपको जो प्रश्न पूछो तो ना, कि हमें अपने को मौन रहना चाहिए कि नहीं मौन रहना चाहिए, अब आपको स्वयं वज्राय जी वह शंका उठा के वह समाधान करना चाह रहे हैं कि न च एवं उद्यम्य त्यागे आग्रह पाते न विवेक हानि प्रसज्जेत इति शंकनी। मैंने आपको ये बात कह दी कि कोई मौन रह जाओ, ब्रजराज जी कह रहे हैं कि मौन रह जाना, काय वांग मनसा त्यजे, कायासु वह वाणी को मने वह को शरीर को भोग पदार्थ मत दो, वाणी सु शुभाशुभ को कीर्तन मत करो,
और मन में कोई प्रकार की कामना मत रखो, ये मनसा त्याग है। और यदि ऐसा अपन करेंगे तो आग्रह पाते न, ये आग्रह को पात हो जाएगा, तो वसु विवेक हानि हो जाएगी, ऐसे मत सोचो, यूं कह रहे हैं। मैंने प्रयत्न करके काया वाणी और मन सु जो है, मन को आग्रह पूर्वक यदि जो त्याग करना, ये जो बात कर रहे हैं, वासु विवेक हानि हो जाएगी, ऐसी शंका मत करो। कोई ऐसा आग्रह कर रहा है, कोई ऐसे कह रहे कि नहीं असु तो विवेक हानि हो जाएगी, तो कह रहे कि नहीं विवेक हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वह तो समाधान दे रहे हैं कि आग्रह से उपभोग्यत्वाद अंश एव अपक्षयेन विवेक भंग असमर्थत्वाद। क्या कह रहे हैं कि आग्रह से उपभोग्यत्वाद अंश एव उपक्षयेन विवेक भंग असमर्थत्वाद। भाई एक बात समझो कि आग्रह को जो उपभोग, आग्रह को जो उपभोग रखने की कह रहे हैं, वो अंश एव अपक्षयेन विवेक भंग असमर्थात, को अंशतया ही त्याग है। आई समझ में बात? अंशतया ही त्याग है, नहीं आई? अच्छा, श्रेया को समझ में नहीं आई फिर। कौन को नहीं आए, कौन को आई समझ में, ये बताओ। उमंग बेटर समझ नहीं पाया आपको क्या कहना चाह रहे हैं? चलो लेट्स ट्राई। उमंग से पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं जी, मैं भी वही कह रहा हूँ, मुझको भी थोड़ा कम समझ आया ये वाला पार्ट। मैं या लिए थोड़ा समझने की कोशिश करो तो प्राप्त नहीं पहले कह दी कि कोई को समझ नहीं आयो है, कोई को मैंने कहा कि हाँ अगर वो है तो आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। अंशतया वालों पार्ट वो नहीं समझ आ रहा तो कि अंशतया कैसे त्याग है। अच्छा अच्छा अच्छा, सबकी ऐसी हालत है कि सबको, कोई को आया है समझ में ये बात? कोई को नहीं आया? ठीक है, जो नहीं समझ आई हो। अच्छा अच्छा, क्या बात है। देखो ध्यान से समझो यार बात को, कि आग्रह से उपभोग्यत्व, सबसे पहले यह पंक्ति को ध्यान से देखो आप। ब्रिजराज जी क्या कह रहे हैं कि आग्रह से उपभोग्यत्वाद अंश एव अपक्षयेन विवेक भंग असमर्थत्वाद। ये पंक्ति बहुत जटिल है वैसे, लेकिन या तो अर्थ करने को मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं ब्रिजराज जी कि भाई आग्रह से उपभोग्यत्वाद, आग्रह को तो उपभोग किया जा चुके है, यानी अंश एव अपक्षयेन विवेक भंग असमर्थता। भाई विवेक को भंग या तो नहीं हो रहा है, यूं नहीं कहना चाह रहे हैं कि तुम बोलो ही मत, यूं नहीं कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे सामने कुछ भी अपसिद्धांत घटित हो तो हो, कुछ मत बोलो, मौन रह जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जहां जरूरी है वहां तो अपने को बोलना ही चाहिए, और जहाँ जरूरी ठिकाने पे यदि अपन मौन रह जा रहे हैं तो हानि हो रही है, तो विवेक की हानि हो रही है, अन्यथा विवेक की हानि नहीं हो रही है। ख्याल में आया? विवेक भंग असमर्थता, ये विवेक के भंग को असमर्थन। कि अंशतः अपने को जहाँ हर वक्त अपन बोलते रहे, मान लो हर जो बहुत बोले वाको भी काम नहीं होवे, जो हमेशा चुप रहे वाको भी काम नहीं होवे, जगह पे बोले और कभी चुप रहे, वो एक सही एक मतलब मार्गदर्शन की बात है, ऐसे काम करना चाहिए, यूँ कह रहे हैं। और वाक्य बाद आगे कह रहे हैं कि ननु स्वयं त्यजे इति अनेन यादृच्छिक यादृग इच्छकस्य अत्यागः प्राप्तः उचितञ्च एतत्, अन्यथा शरीर यात्रा निर्वाह अभावेन साधनस्यपि अनुष्ठान अशक्ति प्रसंगात्। ऐसा है कि ये थोड़ी पंक्तियां यहाँ में थोड़ी टेढ़ी हैं,
मैं इनको सम्यक विचार कर लूँ, मुझको समय नहीं मिल पाया इन पंक्तियों को देख पाने को, तो कुछ भी अगड़म बगड़म अर्थ करने तो करते अपन एक बार या तो शांति से अपन या तो मैं विचार लूँ, फिर आप लोगों के साथ जाकर डिस्कस करूँगा। क्योंकि महाप्रभु जी की वाणी को अन्यथा अर्थ करना नहीं चाहिए एक्चुअली, अन्यथा अर्थ अपने को जो समझ में आ रहे थे बाको पूर्वापर को विचार करके अपन पंक्ति को अर्थ कर सकें। यानी एक बार मैं आपको विचार कर लूँ, फिर आपके साथ यहाँ की चर्चा करूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ आज अपन यहीं रखें। हाँ, तो भले आपको करते अगर हो सके तो, अगर आपको समय हो तो कल अपन बैठ जाएंगे आपके लिए। अगर आप लोगों की सब सहमति हो तो कल बैठ जाएं अपन। हैं, चलेगा आप लोगों को? कल सब लोग हाँ आ ठीक हो जाएंगे? जय जय। हैं? हाँ जय जय। यस हाँ जय जय। हाँ तो ठीक है, तो कल अपन यहाँ को विचार कर लें, तो आज अपन यहाँ को यहीं रखें। आ जाएंगे। तो फिर आज कुछ और पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो अपन आज को पत्थर के आज की क्लास अपन पूरी करें। जी ये जो आपने ये ऊपर की बात समझाई ना, जो बैलेंस रखना चाहिए, कोई को ज्यादा बोलना नहीं, वो तीनों पे लागू हो जाएगा ना? मन वाणी और काया तीनों पे? हाँ तीनों पे लागू होगा। और ये शुभ अशुभ नहीं बोलना, वो थोड़ा समझना तो मोको। अच्छा, अशुभ को तो मोको समझ आयो कि अशुभ नहीं बोलना, वो तो मुखरता दोष हो जाए, या वजह से अपन नहीं बोल रहे ज्यादा। वाणी अपनी कंट्रोल करे, क्योंकि अपन को ठाकुर जी की सेवा में जाए तो वो वाणी जैसे हम लोग बोलते हैं वैसी वाणी निकले, वो समझ में आयो। पर शुभ को क्यों मतलब स्टॉप कर रहे हैं? देख ऐसा है विवेक याम, अरे उमंग याम है, ऐसी बात है कि जो अपन वाचा के त्याग में जो शुभ अशुभ को कीर्तन की ना पाड़ रहे हैं कि शुभ भी मत बोलो अशुभ भी मत बोलो, तो एक बात समझ ले कि यदि शुभ बोलने की परमिशन दे दी और अशुभ बोलने की परमिशन नहीं दी, तो फिर वो त्याग के अंतर्गत नहीं आएगी बात। सोच के देख शांति से, जब अपन वाणी के त्याग की बात कर रहे हैं तो शुभाशुभ दोनों को बात कहनी पड़ेगी अपने को। खाली अशुभ को कीर्तन मत करो, शुभ को ही करो, ये बोलना वो वाणी के त्याग से अनरिलेटेड हो जाएगा। नहीं आया ना ध्यान में? नहीं मतलब मैं वासु देख रहा हूँ कि वाणी सु इंद्रिय को वो ये पोषण होवे, वो प्रकार से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि शुभ सु पोषण मुझको समझ आयो कि खुशी और वो जो तृप्ति होवे इंद्रियन की, वो समझ आयो उतनो पार्ट। पर फिर भी शुभ सु जो अगेन वो पॉजिटिविटी के एंगल से मैं देख रहा हूँ कि शुभ माने क्या सोच रहे हो? सबसे पहले ये बता। कोई भी शुभ शुभ प्रसंग, कोई भी शुभ प्रसंग अपने यहाँ आवे और अपन वहाँ की बड़ाई कर, कोई की बड़ाई करे, वैसो कुछ ऐसा सोच जी रहा जी जी जी। मैं बोलूँ इसमें शायद। हाँ सोच। हाँ जी जी, यहाँ में ऐसे नहीं ले सके शुभ मतलब जैसे अपन सबके बखान करते रहे कि आपने ये बहुत किया, तो कभी अपन को वाणी से भी तो अन्यायी दोष लग जाए ना। मतलब अपन वो बोले कि सब ठाकुर जी ने क्यों, ऐसे अपनी जो मन की धारा है वो वहां पर फिर सिंक नहीं बैठ सके ना, कभी बोलवे में भी आ जावे। अगर कोई ने जैसे वो एग्जाम्पल आयो तो बाइक को कि तुमने मेरे को जीवाई, तो वो भी वाणी शुभ ही बोलो, तो पर वहां को अन्यायी को दोष तो लग गए थे ना, तो वो सेंस में नहीं ले सके। 100% वही समझ में। कन्विंस कन्विंस समझ। कभी क्या है कि छोटी छोटी बात हो अपने को क्लिक नहीं हुआ है, तो या सेंस में है। मितुल ने जो बात की ना वो 100% सही है, सच्ची बात अर्थ में ही है कि अपन कोई वाते रहे सो अपन प्रेस करें कि नहीं भाई, भाई बहुत तेने मुझको ये कियो, तेने मुझको वो कियो। एक्चुअली एक सच्ची बात बताऊं कि कभी भी घर में या तेरे की कोई बातचीत होती हो ना, तो मतलब ऐसे मैं कभी भी जाके बोलूँ ना कि भाई ऐसे भयो वहाँ पे कल ऐसे चर्चा हुई थी, क्लास में ऐसे बात हुई थी, तो सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई, तो बहू जी हमेशा मुझको टोकते रहा कि ऐसे मत बोलो, ये तो ठाकुर जी ने बुलवाया हो। तो क्या क्या पहले फील होती थी ये बात कि नहीं नहीं या तरह से बहू जी बोल रहे हैं, क्यों ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन जब अपन विवेक जैन आश्रय पढ़े और महाप्रभु विजराय जी अपन कह रहे हैं कि शुभाशुभ कीर्तनत्वम,
तो सच्ची बात है, कहीं ना कहीं वो अपने अहंकार के रास्ता को खोले है, या ढंग से अगर अपन ऐसा विचार करें। यही नहीं, आज जब वो प्रदीप भाई ने ये बात कही कि कुछ बालक ऐसे कर रहे हैं, तो सच्ची मुझको शर्म आ गई कि सच्ची अपन क्या कर रहे हैं। फिर भी अपन जो भी कुछ कर रहे हैं वो महाप्रभु के चरणारविंद में समर्पित है। बाकी अपने को अपना प्रयास निरंतर करना चाहिए। बाकी हाँ, महाप्रभु जी के और ठाकुर जी के हाथ में शुभाशुभ कीर्तन नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन जहाँ आवश्यकता होए वहाँ बोलना भी चाहिए, और जहाँ आवश्यकता होए वहाँ चुप भी रहना चाहिए। चुप कब रहना चाहिए? जब अपन लगातार महाप्रभु जी का सिद्धांत कोई को सिखा रहे हैं, और एक बात समझो कि हर बात जो है ना, मैंने एक एक वैष्णव के मुंह से एक बात सुनी थी कि वो अपने लड़का को लड़ रहे हो तो कि तो को ये भी खबर नहीं पड़ रही है, तो को वो भी खबर नहीं पड़ रही है, दूसरा को लड़का लड़ रहा तो वाके बाप ने वाको ये बात की कि बधु चोपड़ा में ना हो। तो बहुत लड़के बोलो ये बात कि बधु चोपड़ा में ना हो, और सच्ची बात है, सब कुछ चोपड़ा में नहीं हुआ है। कुछ मनवंतर भी प्रकट हो गए हैं, और कुछ मनवंतर या दिशा में भी प्रकट हो गए कि अपन को कुछ निर्णय अपन को लेने हुए हैं। सब बात अपने को पुस्तक में लिखी भाई नहीं हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और पुस्तक के हिसाब से यदि अपन करने जाए ना तो अंधानुकरण हो जाए। बहुत सारी बातें अंधानुकरण नहीं करना है कभी भी। अपनी दोनों आंखें और अपना दिमाग खुला रखना है कि और सिद्धांत और अपसिद्धांत को निर्णय अपने को सोच के करना है कि हाँ भाई ये बात मैं करूंगा तो अब सिद्धांत है, ये बात मैं करूंगा तो सिद्धांत है। कारण कि सिद्धांत और अपसिद्धांत को निर्णय व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तिगत दायरा के अंतर्गत आते होगा। कारण कि बाकी परिस्थिति के अनुसार भी वो कभी सिद्धांत अपसिद्धांत हो जाए और अपसिद्धांत सिद्धांत हो जाए। ये बात मैं बहुत अनुभव से आपको कह रहा हूँ ये बात। तो शुभाशुभ को कीर्तन जो है वो वाको एक विवेक होना चाहिए। शुभाशुभ के कीर्तन को भी विवेक होना चाहिए कि कब मुझको बोलना है और कब नहीं बोलना। क्योंकि वो जो सामने वाला व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है, वाकई अपने को हाव भाव ऐसे लग जाए कि नहीं ये नहीं मानेगा, तो फिर वथा आपा के साथ बोलने से कोई फायदा नहीं है। और जहां अपने को लगे कि नहीं, अपने को बातचीत करने में ऐसा अनुभव हुआ कि यासु मैं बातचीत करूं और यासु बातचीत करने पे सब कुछ रहस्य को खुलासा हो सके और ये व्यक्ति मान सके, महाप्रभु जी के सिद्धांत को अनुसरण कर सके, तो जरूर वह के साथ बोलना चाहिए। और मन में वाबखत निष्प्रहता रखनी चाहिए, यह मनसा त्याग है। कुछ अपने को मिलेगा वो वाकई उम्मीद में नहीं बोलना चाहिए। ये भी एक बात यहाँ में मनसा त्याग व अर्थ में भी है। और जहाँ सु ये एक्चुअली विवेक धैर्य आश्रय इतनो प्रैक्टिकल ग्रंथ है वैष्णव कि पग पग पे एक ही जरूरत पड़ती है। अपने जीवन के हर क्षेत्र में जब अपन कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो कहीं अपने को विवेक काम लगे है, कहीं धैर्य काम लगे है, कहीं आश्रय काम लगे है। इतनो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है ये। और या को व्यक्तिगत अनुभव जब आप आपको पालन करने जाओगे ना तब आपको पता चलता है। याकू मतलब जाको अपन क्या है ना, इदम इत्थतया ही करना है ऐसा तो नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में विवेक धैर्य और आश्रय के अलग अलग रोल्स हुए हैं, जो आपको वाके जीवन में आपको निर्णय आपको खुद ही लेना पड़े। बस वाको आधार अपने को मान के चलना है कि स्वयं इंद्रिय कार्याणी काय वांग मनसा त्यजेत। माने खुद के इंद्रियन की स्फूर्ति के लिए अपने को काया वाणी और मन से जो इंद्रिय मन से जो प्राप्त होते भय सुख हैं उनको त्याग करना चाहिए। मेन बात ये है। बाकी वो जो यहाँ पे बिजराय जी आज्ञा कर रहे हैं वाको अपन कल विचार कर लेंगे, है ना। हाँ बोल भाई। हाँ लेकिन ये इम्पोर्टेंट है तो परसों को जो 2 दिन को तो वही कर लेंगे। जरा मेरा मन वहीं रहेगा यहाँ पे। तेरा मैसेज कर दीजिए। मैंने कही तो हती कल से अपन वहाँ सत्संग शुरू करेंगे, लेकिन ये विषय अधूरा हो तो मेरा मन मेरी उन पंक्तियों में ही है, और जब तक पंक्तियां सुलझेंगे नहीं तो मेरे को संतोष भी नहीं आएगा। तो खैर हाँ,
आश्रय को पद करें अपन आज के वन में। बाबा, हाँ, अरे वाह, जरूर बोलो। आपने बहुत सुंदर समझाया हो। हाँ हाँ, आपने अभी जब भी पूछा ना, तभी हाँ मुझे जी को 24 वचनामृत है ना, यहाँ में 7वां वचनामृत है। अच्छा वाकई पूरे शब्द मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ में ऐसा लिखा हो तो कि कोई खराब कार्य कर रहे हो तो अपने को ऐसा सोचे कि मैं स्वयं माया से ग्रसित हूँ, यानी वो को यहाँ में दोष नहीं है। और कोई बात करे तो या तो प्रकाश करे। आपकी आवाज टूट रही है सुनील भाई, आवाज, हाँ आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अभी बोलो, ये अभी सुनाई दे रही है। हाँ, आप सुनाई दे रही है, अब सुनाई दे रही गोकुलनाथ जी को जो 24 वचनामृत है, यहाँ में 7वें वचनामृत में ऐसे लिखे हो ना कि कोई कुछ खराब कार्य कर रहे हो अपने सामने, तो ऐसा समझना चाहिए कि मैं माया से ग्रस्त हूँ, याद ये मुझको यहाँ में दोष दिखे, यहाँ में एक्चुअली दोष नहीं है। और कोई अच्छा कार्य करे तो वाको प्रकाश करना चाहिए। तो वाको विवेक आपने बहुत अच्छा बताया। तो और भी आप अगर इसके ऊपर और प्रकाश करें तो और अच्छा लगेगा नहीं कल के सेशन में। नहीं, कल जरूर करूँगा। मेरे को खुद को हाँ। असंतोष है, क्या के लिए मुझको जरा वो पंक्ति है, मुझको मन में ऐसा है कि नहीं कि पंक्ति को गलत अर्थ नहीं करना चाहिए। पंक्ति कोई के बाप की नौकर नहीं है, वो अपनो अर्थ प्रकट करे तो करे, नहीं तो नहीं भी करे, वो रूठ के बैठ जाए, कितनों भी नहीं, बहुत प्रयास अच्छे करें हो गए वो वाह। अर्थ स्पष्ट नहीं हो को। तो अपने को काय को अपने को धीरज होनी चाहिए, हमें भी धैर्य धारण कर लें अपन थोड़ो। तो कल अपन या को अनुवाद देखेंगे शांति से। तो कल फिर मिले एक बार, है ना। तो आज को सेशन ये रखे, आश्रय को पद करें अपन। कैसे कीजे वेद कहो, कैसे कीजे वेद कहो, हरिमुख देखत विधि निषेध को, नाही न और रहो, कैसे कीजे वेद कहो, दुख को मूल स्नेह सखीरी, जो उर बैठ रहो, परमानंद प्रभु प्रेम सागर में, गिरो सो लीन भयो, कैसे कीजे वेद कहो, कैसे कीजे वेद कहो, कैसे कीजे वेद कहो। सबन को मेरे सहृदय भगवत स्मरण।